जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़िकार गुरामानी और आज चीफ जस्टिस ने मीडिया से गुफ्तगू की है। किन मौज़ूआत पे चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू की है, तैयब बलोच से ये बात समझेंगे कि तैयब बलोच आज चीफ जस्टिस ने क्यों मुनासिब समझा कि मीडिया से गुफ्तगू की जाए और क्या मौज़ूआत है। इमरान खान के ख़त के हवाले से भी बात की गई है। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की जो गुफ्तगू है वो ओवरऑल जुडिशरी के मामलात पर जो है वो मुहित थी, लेकिन बेसिक जो है वो आज एक अहम डेवलपमेंट भी हुई विद इन सुप्रीम कोर्ट, और वो ये था कि IMF के वफद ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और चीफ जस्टिस ने उस हवाले से भी ब्रीफ करना था मीडिया को। तो ये एक इंटरेक्शन था जर्नलिस्टों के साथ उनका। तो पहले तकरीबन 5 से 7 मिनट चीफ जस्टिस ने IMF के वफद से जो मुलाकात हुई, उनकी जो मीटिंग हुई, उस पर उन्होंने ब्रीफ़ किया और उसके बाद फिर उन्होंने फ्लोर को ओपन कर दिया और क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और फिर जर्नलिस्टों ने साफ ज़रा सवालात किए जो जुडिशरी से मुतल्लिक़ थे, तो उन्होंने उसका फिर तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दिया। और चीफ जस्टिस ने ख़ासकर IMF से मुतल्लिक जो है वो 3 चीज़ें फोकस में रखी, और उन्होंने कहा कि IMF का जो वफद आया है उनका मेन कंसर्न था कि प्रॉपर्टी राइट्स के मैटर जो है वो जो है जुडिशरी उनको टेकअप करे और देखे, और दूसरा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तीसरा जो है वो जो मुख्तलिफ MOUs या कंट्रैक्ट होते हैं उसकी जो एब्लिगेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और आप ऐसे मौके पे आए हैं कि हम ऑलरेडी जो है वो जुडिशल पॉलिसी रिफॉर्म कर रहे हैं और जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का जो है वो हमारा इजलास होना है, उसका हम एजेंडा तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उस एजेंडे में डालते हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि ये बात ठीक है, ये प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, ये इस टाइप के केसेस होते हैं, तो वो चूँकि लोअर जुडिशरी में होते हैं और लोअर जुडिशरी का ये एक तरीक़ाकार अपना है काम करने का कि वो एक जज केस सुन रहा होता है तो वो उस जज कहीं चला जाता है या कुछ होता है तो फिर दूसरे पे चला जाता है, वो दूसरा जज जो है वो उसमें डिफरेंट आर्डर लिख देता है, फिर तीसरा जज उसमें और डिफरेंट आर्डर लिख देता है। तो ये मामला फिर लिटिगेशन में पेंडेंसी बढ़ती जाती है और चीज़ें अभाम का शिकार होती हैं। तो इस सवाल से उन्होंने कहा कि फिर मेरी तजवीज़ यही है कि कोई सिविल कोर्ट जो है वो एक मुख्तस कर दी जाए और जो फिर इन मखसूस मैटर को मखसूस तरीके से जो है वो लेके चले, और ताकि वो फाइल जो है वो रोलिंग स्टोन की तरह इधर उधर ना जाए बल्कि एक ही जज या एक ही बेंच के पास जो है वो लगती रहे। तो उन्होंने कहा ये बेसिकली मामला तो हाई कोर्ट का है कि लोअर जुडिशरी उनके मातियत है, तमाम हम उनको तजावीज़ देंगे, उन्होंने इस मामलात को देखना है। और फिर इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने IMF के वफद को कहा कि हम जो है वो कंजर्वेटिव हैं, जुडिशरी जो है वो बेसिकली कंजर्वेटिव होती है और हम ओपनली डिबेट नहीं कर सकते, ओपनली बात नहीं कर सकते। और इस पे उन्होंने कहा कि हम चूँकि अंडर ओथ होते हैं और उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी भी एक एलिमेंट है, क्योंकि अब इसका ये तसव्वुर भी जा सकता था कि ये देखे जी ये अदलिया अगर आज़ाद है तो IMF उस पर प्रेशर या ये चीज़ें। तो इस पैराए में चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि हम अंडर ओथ हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को हमने यकीनी बनाना होता है। तो ये तो IMF से मुतल्लिक बात थी। फिर चीफ जस्टिस ने जो है वो 2 वज़ीर आज़म के खतूत का भी जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे एक दोस्त हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कौन से, तो उन्होंने कहा साबिक वज़ीर आज़म ने भी और करंट मौजूदा जो शहबाज शरीफ है उन्होंने भी हमें खतूत लिखे हैं, इमरान खान ने भी और शहबाज शरीफ ने भी। तो शहबाज शरीफ के ख़त से मुतल्लिक उन्होंने कहा बेसिकली वो भी IMF और उसकी वफद से मुलाकात से मुतल्लिक था या उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है उससे मुतल्लिक था। तो उस पर उन्होंने कहा है कि मैंने AG से, अटार्नी जनरल से को मैसेज दिया है कि मैं ख़त को रिस्पॉन्ड नहीं करता, और ये उनके लिए भी खबर है जो खतूत लेटरबाजियों पे यकीन रखते हैं। तो उनको चीफ जस्टिस ने कोरा सा जवाब दिया कि हम खतूत पे जो है वो यकीन नहीं रखते इस तरीके से, और ना ही मैं मतलब उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। सॉरी, उनका मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो उन्होंने वज़ीर आज़म को ये पैगाम जो आया वाया अटार्नी जनरल कि आप जो है वो मैं एजेंडा आपको भिजवा दूंगा नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग का, तो आप जो है वो उसको देख लें और फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो फिर आप अपनी टीम के हमरा आएँ, हम आपको वेलकम कहेंगे, बैठेंगे, सजेस्ट जो आप चीज़ें देंगे तो हम म्यूचुअली जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जो चीज़ें होती हैं वो हम बैठ के उनको तय कर लेंगे। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी, उमर अयूब है मेरे ख्याल में, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा अपोजिशन लीडर को भी हमने यही बात की है, उनको भी अप्रोच करते हुए हमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन हमने उनको अप्रोच किया और उनको कहा कि आप भी इस सवाल से कोई सजेशन देना, तजावीज़ देना चाहते हैं तो वो दें, हम उनको वेलकम करेंगे। तो ये तो अहम चीज़ थी। फिर
साबिक जो वज़ीर आज़म है उसके ख़त से मुतल्लिक चीफ जस्टिस का ये कहना था कि उनका जो ख़त था वो मैंने देखा और उस ख़त में संजीदा नोयत के सवालात या नुकात या इल्ज़ामात आप कह लें वो उठाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि उस पे फिर हमें आसानी ये हो गई कि उस ख़त में उन्होंने USB भी लगाई हुई थी और जो उन्होंने बातें की थी उसके साथ पूरा रिकॉर्ड एक किस्म का लफ़ किया हुआ था। तो USB में कुछ चीज़ें थी तो हमने वो मटेरियल देखा, मेरे ऑफिस ने देखा, तो उस पे फिर मैंने उसको जुडिशल रिव्यू के लिए जो है वो चूँकि वो मैटर आ रहा था 184(3) के अंदर रज़्क़ नोटिस में और इन चीज़ों में, तो वो मैंने मामलात भिजवा दी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को शायद रेफ़र करे, चूँकि वो मामला 184(3) में तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ही मामला बनता है, तो ये अब वो उसको जाएगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे चीफ जस्टिस से सवालात भी किए गए और चीफ जस्टिस ने उनका बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिया। एक सवाल उनसे जो है वो एक दोस्त ने पूछा, सहाफ़ी ने बल्कि पूछा कि जी वो जो है आप ने मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं बने। अब तो ये ऐसा सवाल था तो वो तो सभी चौंक गए कि अभी तो कोई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना ही नहीं है, तो ये सवाल कैसे हो गया। तो चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस बन गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई भी नहीं बना। तो फिर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आपने ये कैसा सवाल पूछा, तो अभी तो वो बना ही नहीं है कोई चीफ जस्टिस। फिर एक और सहाफ़ी ने सवाल चीफ जस्टिस से ना पूछा कि ये जो आपने जो है ना वो 36 हाई कोर्ट्स के अंदर जज अपॉइंट कर दिए, 7 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज अपॉइंट कर दिए, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो जजेस अपॉइंटमेंट हो रही है इसमें जो है वो इंतज़ामिया का इन्फ्लुएंस है, तो ये वो और वट एवर जो एक नरेटिव बनाया गया, तो इसको चीफ जस्टिस ने टोटल ज़ायल कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जजेस की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, पहले तो आप ये देखें कि हमने जो है आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने सबसे पहले जो है वो जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाए और उन्होंने कहा कि हमने मंजूर कैसे किए, सुबह 11 बजे बैठे और शाम रात 7 बजे जाकर हमने उनको मंजूर किया। एक एक शिक पे जो है वो वोटिंग भी हुई, डिबेट भी हुई और हमने बेहतर से बेहतरीन जो रूल बन सकते थे वो हमने बनाए हैं और उसके तहत ये तकर्रियाँ हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो आप इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं तो ये उन्होंने कहा कि ये तो खूबसूरती है, पहली दफ़ा जुडिशरी के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट में जो है वो खूबसूरती आई है। इसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि उन्होंने कहा कि एक हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने मुझे ख़ुद बताया कि उन्होंने कहा कि जो मैंने नाम भेजे थे ना उनसे भी बेहतरीन नाम जो है वो दूसरी साइड से आए हैं, यानी भेजे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यह देखें कि बेहतर से बेहतरीन जजेस जो है वो अब अपॉइंट हो रहे हैं, तो इन हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि ये इन्फ्लुएंस है, ये है, वो है। तो उन्होंने वो ये मोहसिन अपना मंसूर अली शाह का भी ये रोना था कि जी इंतज़ामिया का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो चीफ जस्टिस ने इसको खूबसूरती कहा है। तो फिर इसके साथ साथ आज बाइकाट का भी जो मंसूर अली शाह साहब जस्टिस मुनीब अख्तर ने बाइकाट किया था, तो वो सवाल भी हुआ कि उनका फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखें ये जो जज लेटर लिखते हैं ना ये उजलत में लिखते हैं, ये पैनिक हो जाते हैं, घबराहट है, इनको सिस्टम पे यकीन करना चाहिए था। ट्रस्ट द सिस्टम, चीफ जस्टिस के वर्ड से पुरानी आदत है कत्ल। इनको सिस्टम पे अगर यकीन रखें, चीज़ों को पब्लिक करने की बजाय मुतलका फोरम पे आएँ और वहाँ पे अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो सवालात हैं, जो चीज़ें हैं उनको उठाएं और वहाँ पे बैठ के डिस्कशन से चीज़ें सॉल्व होती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ये पैनिक कर जाते हैं, एक दिन मतलब अगर एक दिन वेट कर लेते और ये सारे ख़त लिखने की बजाय जुडिशल कमीशन के इजलास में आके अपने ये नुकात उठाते तो मामला तो उधर ही हल हो जाते हैं। अब मुतलका फोरम है वही हल करता है ना, अब ख़त आपने लिख दिया और अवाम ने तो मसाइल हल नहीं करने ना। तो ये उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा। और फिर इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने बाइकाट किया, बाइकाट करके इन्होंने अपना नुकसान किया है। उन्होंने कहा खुद जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें इन्हीं के जो ग्राउंड्स थे, जो इन्हीं की चीज़ें थी उनको रिजॉल्व किया गया, इनकी जो चीज़ें थी उनको रिजॉल्व किया गया। फिर उन्होंने कहा कि ये अगर बाइकाट ना करते तो कम से कम वो जो इन्होंने इशू उठाया हुआ था, और पेशावर हाई कोर्ट की उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है वो यहाँ पे आते, लेकिन इनके बाइकाट की वजह से चौथे नंबर का जज जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये नुकसान इन्होंने अपना नुकसान किया है। और फिर एक बात चीफ जस्टिस कहते कहते रुक गए कि ये जब बाइकाट करके जा रहे थे जुडिशल कमीशन के इजलास से
तो पहले इन्होंने अपनी सारी बातें सुना दी, तो मैंने इनको कहा क्या अब आपने तो अपनी बातें सुना ली हैं, कुछ मेरी बात भी सुन लें, उठे ना, थोड़ा सब्र रखें। तो वो बात फिर चीफ जस्टिस इधर गोल करके नहीं बताई। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि कल जुडिशल कमीशन के इजलास में ये मोअज़्ज़ज़ जज मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जब बाइकाट करके जा रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है ना केसेस सुनने की, अब आप नहीं सुनेंगे तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट के चलाने हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे नए जजेस की ज़रूरत है, फिर मैं तो नए जज लेके आऊँगा ना। तो अब आप क्या कहते हैं मैं नए जज ना लगाऊं? एक जज से पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपने लास्ट टाइम कब बेंच पे बैठे, कब केस सुना? वो 4-5 महीने से वो जज बैठा ही नहीं बेंच में, और ख़त लिखने में वो आगे आ गए। तो चीफ जस्टिस ने उनको आईना दिखाया, तो बहरहाल वो भाग गए। अब भागे तो नुकसान अपना किया। देखें, आप सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं तो सिस्टम तो किसी इंडिविजुअल की परवाह नहीं करता ना, सिस्टम तो एक बाकायदा मैकेनिज्म और तरतीब के साथ चलता है, तो वो फिर आप उस सिस्टम से इर्रेलिवेंट हो जाते हैं। हाँ, अगर आप सिस्टम में रह के और सिस्टम के तहत तो उनमें जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं जो करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना फीडबैक और चीज़ें वो सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं, सिस्टम से बाहर रह के तो नहीं कर सकते। ये जो कल उनसे मुतालबा था कि पोस्टपोन किया जाए जुडिशल कमीशन का इजलास, वो एक हवाले से जवाब भी दे रहे थे, जस्टिफिकेशन भी दे रहे थे, इस हवाले से कोई सवाल भी हुआ था डायरेक्ट? देखें, वो तो उन्होंने कहा था कि जी पोस्टपोन किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा मुझे तो जजिंग की ज़रूरत है, आप तो काम नहीं करते, तो मैं और जज का ना लेके आऊँ, बात ये है। और दूसरा वो जो पोस्टपोन वाली थी, वो तो जुडिशल कमीशन में उस पर वोटिंग हो गई कि बाबा इनकी ये राय है, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे एजेंडा है, इस पर इजलास चलना चाहिए, और इजलास फिर चला। तो अब किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक तो पोस्टपोन चीज़ें नहीं हो सकती ना। अच्छा, फिर ये जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि एक उनसे सवाल हुआ कि आपने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट क्यों तैनात किया, आप उसको मुस्तकिल कर सकते थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो जब हाई जजेस आ रहे थे तो वोटिंग हो गई थी, अब जब एक दफ़ा वोटिंग हो जाए फिर दूसरी दफ़ा हो जाए तो फिर दोबारा वोटिंग नहीं होती। तो इस वजह से उन्होंने कहा, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जुडिशल कमीशन में कि मुझे जो है वो कारपोरेट सेक्टर और जो टैक्स मैटर्स हैं इनके मामलात के लिए जो है वो जज चाहिए। ऑलरेडी मैंने जिन जजेस की को ये फ्रीज़ा दिया हुआ था वो काम नहीं कर रहे। यानी मंसूर अली शाह साहब को पहले ये फ्रीज़ा था, वो कराची के जो केसेस थे वो मंसूर अली शाह सुनते थे, और लाहौर और पंजाब के जो केसेस होते थे वो ये मुनीब अख्तर सुनते थे। लेकिन ये मसूफ़ जो है वो लेटरबाजी से इनको फुर्सत नहीं है, तो मुकदमात खाक सुनेंगे। तो फिर वो चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के बारे में, क्योंकि वो अच्छे लायर थे बड़े इन मैटर्स के, उनको कहा कि मुझे ये सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, तो फिर उनको आर्जी तौर पर वो किया गया। फिर उनसे ये सवाल हुआ कि वहाँ पर तो फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी बनना है, तो क्या उन्होंने कहा वो उस दौड़ में भी शामिल है। तो ये नहीं है कि वो वहाँ से, फिर उन्होंने कहा कि अगर वक्त आएगा तो हम उसको मुस्तकिल भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारी बातें थी। और फिर एक बात हुई कि जी वो एक तसर चल रहा है कि जी कोर्ट पैकिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा ये ऐसी बातें हैं, कोर्ट पैकिंग हो रही है जी, एस्टेब्लिशमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उसका आपने हाल देख नहीं लिया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का हुआ। तो लाहौर हाई कोर्ट में भी 2 जजेस लगाने की कोशिश की गई थी, जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ने नाकाम बना दी। वो कोई लाहौर हाई कोर्ट से कोई 2 जजेस थे जो यहाँ पे आना चाह रहे थे, एजी और वज़ीर कानून ने उनको वोट दिया था। वो बाकर नजफ़ी और एक और जज है, मतलब है उनके बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो इस काबिल हैं कि उनको जज ही नहीं होना चाहिए, तो चे जाया कि वो हाई कोर्ट से उठा के उसको सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए। तो वो जो सिस्टम है या जो जिनकी वो बात कर रहे थे वो तो चाह रहे थे वो लगे, लेकिन चीफ जस्टिस ने वो मूव नाकाम बनाई है, तो नहीं लगने दिया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जवाब आपको मिल गया। तो ओवरऑल चीफ जस्टिस की जो ब्रीफिंग थी वो बड़ी फ्रेंडली, और उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए जो सहाफ़ियों के जहनों में भी थे, जो जुडिशरी के महाज पे भी जो चीज़ें सामने हैं उन सब को उन्होंने ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया। और एक चीज़ हमें बड़ी खूबी से नज़र आई कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक ही चलने वाले हैं। वो किसी की ख्वाहिशात, किसी के लेटर में या किसी के दबाव में आके कोई मामलात जो है वो नहीं लेके चलते। वो कहते हैं कि मेरी हदूद व क़यूद जो है वो आइन और कानून है। और लाहौर से जज न आए तो इस हवाले से कोई नहीं बताया कि अब जज आएंगे नहीं आएंगे, या बाइकाट की वजह से जज ना आ सके? लाहौर से जज आएंगे तो वो तो देखें बाइकाट वाली की बात नहीं थी,
वो 2 जजों का जो नाम दिए गए थे वो तो चीफ जस्टिस ने उसकी मूव वो कर दी, और फिर ये है कि जस्टिस आलिया नीलम ने भी कुछ चीज़ें जो हैं वो वापस ले ली थी। तो अब उसके वाले से वो दोबारा 2 जज शायद लाहौर हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाएंगे, और वो उस पर फिर जब चीज़ें सामने आएंगी तो फिर उस पर ये चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि आज कि अगर बाइकाट न होता, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद रहते तो लाहौर हाई कोर्ट से भी जज आ जाते? हाँ, बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने। कह दे कि भाई वही तो कह रहा हूँ, बाइकाट करके अपना नुकसान कर गए हैं। अगर बाइकाट ना करते और यहाँ पे रहते और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते तो शायद वो अपने विनिंग में होते, जज भी लगवा लेते। और आखिर में तैयब साहब के ये इम्प्रेशन क्या चीफ जस्टिस की बातों का हुआ? ये बुनियाद IMF की वजह से बना या बुनियाद जो है जुडिशल कमीशन के हवाले से एहतजाज जो बाहर हो रहा था वो बुनियाद बना के आज वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे? नहीं, देखिए मीडिया से इंटरेक्शन चीफ जस्टिस पहले भी कर चुके हैं, और शायद वो पेशावर हाई कोर्ट में भी जब वो चीफ जस्टिस थे। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ याद आ रही कि उन्होंने कहा कि ख़त पहले आ जाते हैं, यानी मीडिया पे पहले आ जाते हैं बाद में, इस तरह की कोई सूरत हाल हुई थी? बिल्कुल। मैं पहले उसको रिस्पॉन्ड करूं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट में थे तो भी वो मीडिया ब्रीफिंग और मीडिया को बुला के इस तरीके से डिस्कशन किया करते थे, और क्योंकि चीफ जस्टिस अपने एंड से चीज़ों को बाहर नहीं आने देते, लेकिन उनका एक वक्त मुनासिब है, जब वक्त होता है तो वो सारे मीडिया को बैठ के ब्रीफ करते हैं। तो इस वजह से फिर एक सवाल उनसे ये ज़रूर हुआ कि ये IMF का वफद आया तो फिर बानी PTI का आपने ख़त और उसको लगा दिया। उसने कहा कि नहीं, वफद तो आज आया है, मैंने तो ये फ़ैसला कल कर लिया था कि वो जुडिशल रिव्यू के लिए मैटर भेज दिया, तो इस वजह से वो तासुर भी ज़ैल हो गया। और बाकी ख़त वाली उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो चूँकि जजेस पैनिक हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपने एक मिसाल दी कि मैं कोई प्लेइंग से वापस आया, ठीक है, तो चीफ जस्टिस साहब बड़ी अच्छी जो है ना वो अपना अच्छा वक्त भी गुजारते हैं, और सुना है कि ख़ासकर घुड़सवारी के बड़े शौकीन हैं, और नेज़ाबाजी और टेंट पिकिंग जो होती है वो इन जैसे खेलों में बड़ा भरपूर हिस्सा लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं प्लेइंग, उनका वर्ड था कि मैं प्लेइंग से वापस आया तो मेरे स्टाफ ने मुझे एक लेटर दिया, तो मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है इसको सुबह हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं घर गया तो फ्रेश होके, तो मैंने कहा देखें चल क्या रहा है, तो मैंने टीवी ऑन किया तो वो लेटर जो मुझे मिला इसको अभी मैंने पढ़ा नहीं है, वो टीवी चैनलों की स्क्रीनों पे था। तो उन्होंने कहा कि ये अफसोस है अनफॉर्चुनेटली कि वो पब्लिक में चले जाते हैं, उनको ट्रस्ट सिस्टम पे ट्रस्ट करना चाहिए, पब्लिक में वो नहीं, इस तरीके से वो करना चाहिए मुतलका फोरम। फिर उन्होंने कहा कि लेटर हमें बाद में मिलता है और टीवी न्यूज़ पे पहले चल जाता है, तो ये अफसोसनाक है। तो बहरहाल ये काफ़ी सारी अहम बातें भी हुई हैं, तकरीबन चीज़ें हमने बता दी हैं। तो बहरहाल मजमूई तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है बड़े कॉन्फिडेंट थे, और उनको जितने मसाइल दरपेश हैं ख़ासकर जुडिशरी पे, चूँकि जुडिशरी, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा जुडिशल सिस्टम रीसेट पे लगा हुआ है। तो साफ ज़रा जब आपने सिस्टम को रीसेट पे लगाया होता है तो उसमें बग्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, वो फिर आप एक एक करके उनको रिज़ॉल्व करते रहते हैं। तो ये चीफ जस्टिस को भी इसी तरह के चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस जो है वो बड़े पुरएतमाद थे, और उन्होंने ये बात ज़रूर की कि जो जजेस ख़त वगैरह लिख रहे हैं आप थोड़ा सब्र करें, इनकी काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है, तो आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तैयब साहब। आज चीफ जस्टिस ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की थी और बहुत सारे इशूज़ थे। IMF के साथ मुलाकात हो, इमरान खान के खतूत हों, शहबाज शरीफ के ख़तों, या फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इशूज़ हों, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मुनीब अख्तर का बाइकाट हो, एहतजाज हो जुडिशल कमीशन के दिन बाहर, तमाम सवालात उनसे किए गए और तमाम सवालात के जवाब चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने दिए। और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस यहया अफरीदी जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे।